नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। और भारत की ऑपरेशन सिंदूर की तरह भारत की आतंकवाद पर इस लड़ाई की नॉनस्टॉप कवरेज इंडिया टीवी पर भी जारी है। और आज इसी लड़ाई में हम आपके सामने बहुत सारे खुलासे करने जा रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पंजाब के आदमपुर एयरबेस जब गए तो वहां से उन्होंने पाकिस्तान को क्या स्पष्ट संदेश भेजा और वो संदेश पाकिस्तान को कैसे मिल गया। और खुद अब पाकिस्तानी पूछ रहे हैं कि तुमने हमसे झूठ क्यों बोला। तुमने तो कहा था हमने भारत का S-400 सिस्टम मार गिराया, हमने तो आदमपुर एयरबेस को तबाह कर दिया, अब भारत की एयरफोर्स आदमपुर से कभी कोई जहाज नहीं उड़ा पाएगी। तो मोदी वहां कैसे लैंड कर गए और मोदी ने अपने पीछे S-400 सिस्टम खड़ा हुआ भी दिखा दिया। तो तुम हमसे झूठ क्यों बोल रहे हो कि तुमने भारत को इस लड़ाई में परास्त कर दिया। ये एक बात। दूसरा, आज हम आपको यह भी बताएंगे कि पाकिस्तान ने एक बड़ी नापाक कोशिश इस पूरे 4 दिन के घटनाक्रम के दौरान की। उसने भारतवासियों के खिलाफ खड़ा करने की एक नाकाम कोशिश हर बार की तरीके से की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस कोशिश का भी कल जवाब दिया और उसका भी नकाब उतारकर सामने रख दिया। यह कैसे हुआ यह भी हम आपको बताएंगे। और इसके अलावा आप बहुत कुछ सुन रहे होंगे, न्यूक्लियर तमाम नई किस्म की बातें शुरू हो गई हैं कि पाकिस्तान में कहीं कोई न्यूक्लियर लीक तो नहीं हो गई, पाकिस्तान में बार बार भूचाल क्यों आ रहे हैं। तो आज हम आपके सामने इस खबर की पूरी सच्चाई भी रखेंगे और इस खबर से जुड़ी जितनी अफवाहें हवा में तैर रही हैं वो भी आपके सामने हम धराशायी कर देंगे। मैं अपने मेहमानों का स्वागत करना चाहता हूं। लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर रॉय हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। मेरे जनरल के सिन्हा आ चुके हैं स्टूडियो में, बहुत स्वागत सर आपका भी। एयर वाइस मार्शल पी के श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत सर आपका। और एयर कमोडोर एएस बहल साहब हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। जय हिंद आप सभी को। तो सबसे पहले बात करते हैं जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आदमपुर एयरबेस में उनके जाने की ये पटकथा कैसे लिखी गई, क्यों लिखी गई, मोदी आदमपुर के एयरबेस पर ही क्यों गए। आपने कल उनको वो टोपी पहने हुए देखी होगी, मेरे साथ एयरफोर्स के अफसर हैं, इस टोपी को खूब पहचानते हैं। इस पर त्रिशूल बना हुआ है ऊपर। ये हमारी वेस्टर्न एयर कमांड का इंसिग्निया है। और इस मैसेज के पीछे आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी के पीछे S-400 भी खड़ा हुआ है। आदमपुर इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान ने आदमपुर एयरबेस को लेकर बहुत सारे झूठे, बेबुनियाद, बिल्कुल फर्जी दावे किए कि आदमपुर एयरबेस पर उसकी हाइपरसोनिक मिसाइल आकर के गिरी, कि आदमपुर एयरबेस का रनवे पूरी तरह तबाह हो चुका है, वहां से लंबे वक्त तक कोई फ्लाइट टेक ऑफ नहीं कर सकती है। वहां पर S-400 सिस्टम भारत का था, उसकी एक बैटरी थी, हमने उसको भी नष्ट कर दिया है। वहां पर हमने भारत के बहुत सारे हवाई लड़ाकू जहाज जो थे उनको भी तहस नहस और बर्बाद कर दिया। तो लड़ाकू विमान भी पीछे, MiG-29 भी पीछे खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। और प्रधानमंत्री कोई जमीन से तो गए नहीं, तो रोड से तो गए नहीं आदमपुर, वो तो इंडियन एयरफोर्स के विमान से ही गए थे। तो वो विमान इसी रनवे पर लैंड भी किया होगा, तो वो रनवे भी पूरी तरीके से सुरक्षित है। इसमें आपको जहाज खड़ा दिख रहा है तो वहां हैंगर भी होगा, तो इसका मतलब हमारे सारे विमान भी सुरक्षित हैं। और ये मैसेज जब पाकिस्तान को दिया गया तो पाकिस्तानियों को समझ में आया कि हमारी सरकार और सेना तो लगातार हमारा बेवकूफ बना रही है, ये हमसे सीधे सीधे सफेद झूठ बोल रही है। तो वो कैसे हो रहा है ये मैं आपको दिखाऊंगा और उससे जुड़े कुछ बयान जो हैं वो भी मेरे पास इस वक्त हैं। लेकिन पहले आप एक बार फिर सुन लीजिए, क्योंकि इस जय घोष को जितनी बार भी हम लोग सुने उतना कम है। प्रधानमंत्री को अपने बीच में पाकर हमारे एयर वॉरियर्स, हमारे सैनिकों के बीच में जो जोश था, एक बार फिर सुनिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, अब ये जो हमारी वेस्टर्न एयर कमांड है, मैं एयर वाइस मार्शल साहब का इसमें सहयोग चाहूंगा। तो बहुत सारे एयरबेस आते हैं, लेकिन इस बार पाकिस्तानियों के निशाने पर खास तौर पर हमारे 3 एयरबेस थे। ये 3 एयरबेस हैं पठानकोट, आदमपुर और हलवाड़ा। ये एक किस्म का त्रिकोण है जो बनता है हमारे पंजाब में। और ये वैसे तो बहुत सारे एयरबेस हैं, लेकिन ये 3 हमारे जो बहुत सक्षम एयरबेस हैं, एयर वाइस मार्शल साहब, ये तो हमारे लगभग पूरे उत्तर भारत और पश्चिम भारत का काफी हिस्सा जो है उसको प्रोटेक्ट भी करते हैं और इनकी जद में लगभग पूरा पाकिस्तान भी आ जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर वो आदमपुर एयरबेस को वो दिखाना चाहते थे, क्योंकि इसकी सेंट्रल सिटी है और इसकी जो डिस्टेंस है पठानकोट से और अंबाला से और बाकी फॉर्ट बेसों से वो भी बहुत अच्छी है। तो इस पे तो मैं तैनात भी रहा हूँ अपने ज़माने जब मैं काम करता था। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रधानमंत्री की जो बात हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि जो शब्दों से बोलते हैं वो तो है ही है,
लेकिन जो सिंबॉलिज्म रहता है वो भी अपने आप में एक बहुत ही प्रहार करने वाला होता है। आपने कहा कि S-400 चला गया, वो पीछे देख लीजिए। आपने कहा कि सेनाओं का बल अब खत्म हो गया होगा, तो उनकी एक हुंकार सुन लीजिए। आपने कहा फाइटर एयरक्राफ्ट हमने रद्द कर दिए, वो देख लीजिए। आपने कहा रनवे तो डिसेबल कर दिया, वो भी देख लिया, मैं लैंड करके दिखा देता हूं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जो त्रिशूल पहना है, वो आपने ठीक बताया कि WAC का इंसिग्निया है, बट एक चीज और सिग्निफाई करता है कि जो हमारे तीनों सेनाओं की शक्ति है, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, वो त्रिशूल बहुत ही शक्तिशाली है। अभी तो आपने छोटा सा एक ट्रेलर देखा है, डेमोन्स्ट्रेटिव अटैक्स हुए हैं। जब प्यूनिटिव अटैक्स होंगे तब आपका क्या हाल होगा वो देखिएगा। आतंकवाद को न तो हम बख्शेंगे, न छोड़ेंगे, और घर में घुस के मारेंगे। तो कल की हैं, हम कल से आपको लगातार दिखा भी रहे हैं। आप सोचेंगे कि आज ये क्यों दोबारा, तो मैंने आपसे कहा कि मैं आज आपको बताऊंगा कि इससे जो संदेश गया था वो पाकिस्तानियों को मिल गया, तो वो मैं आपके सामने थोड़ी देर में रखूंगा। लेकिन आदमपुर ही क्यों, और प्रधानमंत्री आदमपुर ही क्यों गए, एयर कमांडर साहब, और पाकिस्तान क्यों इतना बेताब और बेचैन था, डेस्परेट था आदमपुर पर हमला करने के लिए? देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने सौरभ जी। पर प्रधानमंत्री का जो एक सेंटेंस है वो मुझे बहुत प्यारा लगता है, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़िया नाल बाज लड़ाऊं, ताही गुरु गोविंद कहलाऊं। और ये वाला सेंटेंस जो उन्होंने बोला, क्यों बोला? इन्होंने हमारे गुरुद्वारों पे अटैक किया था, इन्होंने हमारे अस्तित्व पे अटैक किया था। और आदमपुर इंडियन एयरफोर्स का वेस्टर्न एयर कमांड के अंदर सेकंड लार्जेस्ट बेस है। ये की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। आप पंजाब को देखिए, उसके बिल्कुल सेंटर में आता है आदमपुर। वहां से हम POK भी जा सकते हैं, वहां से हम पंजाब भी जा सकते हैं, और यहां तक कि जो उनके सिंध के जो ऊपर का एरिया आता है वहां तक हम वहां से जा सकते हैं। आदमपुर एक बहुत ही अहम बेस है, और इसी वजह से उन्होंने नंबर ऑफ अटैक्स किए आदमपुर के ऊपर। और उन्होंने यहां तक कहा कि रनवे को तबाह और बर्बाद कर दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि S-400 सिस्टम जो पूरे पंजाब को, JNK को कवर कर रहा है, उसको उन्होंने निस्तानुभूत कर दिया है। लेकिन मेरी एक क्वेश्चन उनसे है, पाकिस्तानियों से, इतना बड़ा मिस इंफॉर्मेशन कैंपेन करते हैं आप। अब देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी उसी रनवे पे लैंड किए जिसको आप कह रहे थे कि बॉम्ब करके खत्म कर दिया। C-130 से लैंड किए, किसी एयर इंडिया के जहाज से या किसी से नहीं, एक मिलिट्री जहाज से लैंड किए। दूसरी चीज, आप कह रहे थे तो हमारा S-400 खत्म हो गया, पीछे आपने देखा नहीं ट्रांसपोर्टर, इरेक्टर, लॉन्चर व्हीकल खड़ी थी पूरे के पूरे समय। जब वो बोल रहे थे MiG-29 अपग्रेडेड जहाज खड़ा था वहां पे, आपको पूरे वायुसेना के जो वहां पे जवान थे उनका जोश देखा आपने? आपने उस एयरबेस को देखा जिसके बाहर लिखा है व्हेन एनिमी पायलट्स डोंट स्लीप वेल, हम उनको सोने देते ही नहीं है क्योंकि यहां से हमले शुरू होते हैं। और आप कहते हो कि हमारी मिसाइलें हम खुद फायर कर रहे हैं अपने लोगों मैं बताता हूं, वो भी बताता हूं। और आपने जो प्रधानमंत्री ने जो बोला, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जो वाक्य उन्होंने बोला वहां पे, वो भी सुनाऊंगा। लेकिन ये अब आप सुनिए पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं, सबको छोड़िए। एक साफ कह रहे हैं, भाई कहां तुमने तबाह कर दिया था ये एयरबेस, मोदी जी वहीं जाकर लैंड कर गए, क्यों झूठ बोल रहे हो? और दूसरे वो जो इनके एक सीनियर जर्नलिस्ट जो बोल रहे थे पाकिस्तान के, कि आपने जो मिसाइल मारी, और बहुत से लोग ये दावा कर रहे हैं कि शायद वो दिल्ली भी टारगेट करना चाह रहे थे, वो तो रास्ते में इंटरसेप्ट हो गई। इसी एयरबेस को लेकर के पाकिस्तान कहता है हमने एक हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो दागी थी, तो वो भी इंटरसेप्ट हो गई। वो भी हमने आपको तस्वीरों में दिखाया था, वो खेतों में पड़ी हुई थी। तो पाकिस्तान पूछ रहा है कि भाई सच बोलो, कम से कम अगर आपकी सेना को मार पड़ी है, आपकी वायुसेना नाकाम हुई है, तो हमें ये बात बताई जाए। जनरल रॉय। सौरभ, देखो ऐसे है कि शायद ये पहला वाकया है। मुझे तो ऐसा नहीं याद आता कि इसके पहले अगर पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा जो भी वो करते थे, उनकी पब्लिक ही उनसे सवाल पूछती थी। शायद ये पहली बार है कि फर्स्ट टाइम उनकी पब्लिक उनसे ही सवाल पूछ रही कि जो आपने प्रोपेगेंडा किया ये किस प्रकार का प्रोपेगेंडा है। देखिए, बिल्कुल उसके उल्ट ये पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं, बिल्कुल उसके उल्ट वो जो आपको न्यूज़ आइटम जो है वो सब दिखाई दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है। ये जाहिर करता है इस बात को कि पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इस समय जो है पब्लिक कितनी उनके अगेंस्ट हो गई है। और मोदी जी ने जो बोला था कि हमारा ऑप सिंदूर अभी लगातार चल रहा है और सिर्फ उसमें एक छोटा सा वक्फा दिया गया है, उससे आपको ये भी पता चल जाएगा शोपियां में अभी जो 3 टेररिस्ट मारे गए हैं वो उसी का हिस्सा है। पाकिस्तान ने अपनी तरफ से सब कुछ ट्राई कर लिया, जो कुछ भी उनके पास था, चाहे वो ड्रोन्स थे, चाहे वो मिसाइल्स थे, चाहे वो ज़मीनी हरकत थी, चाहे वो उनकी हवाई हरकत थी, चाहे उनके सो कॉल्ड स्ट्रेटजिक एसेट्स जो टेररिस्ट थे वो थे,
वो भी यहाँ पे शोपियां में भी 3 जो है कल ढेर कर दिए गए। तो देखा जाए तो वो हर फ्रंट पे हर प्रकार की जो कुछ भी उसने कोशिश की है भारत पे फेंकने की, भारत को नुकसान पहुंचाने की, उस सब चीज़ को फेल ही नहीं किया गया है, बल्कि उसके एवज में उसको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। और शायद इसीलिए जो है पहली बार ये देखने में आ रहा है कि वहाँ की जो पब्लिक है वो खुद ही सवाल पूछ रही है उनके प्रोपेगेंडा के खिलाफ, जो कि आने वाले समय के लिए शायद पाकिस्तान को बहुत सोचना पड़ेगा इसके ऊपर कि झूठ भी बोलना है तो थोड़ा कायदे से झूठ बोलें, वरना पकड़े जाएंगे, बार बार अपनी पब्लिक से ही पकड़े जाएंगे। जनरल सिराव, आप बताएं सर, आदमपुर क्यों ये चॉइस ऑफ एयरबेस? प्रधानमंत्री ने पहले एयरफोर्स को चुना, वो किसी मिलिट्री बेस भी जा सकते थे, वो एयरफोर्स गए, एयरफोर्स के एक इंस्टॉलेशन पर गए और वो भी आदमपुर। देखिए, इसके 2 बड़े आयाम हैं। प्रधानमंत्री गए, उसका तो सेम है कि मुंह तोड़ आप पूरे विश्व को एड्रेस किया उन्होंने। वहां से आता हूं, फिर मैं उसके क्यों आदमपुर बार बार कर रहा है, करने की ट्राई की, चारों रात उसने उसकी ट्राई की है उसको के ध्वस्त करने की। वहां पर जो उन्होंने चलाया था, चाइना के ग्लोबल टाइम्स से निकला था यह खबर कि S-400 को J-17 ने डिस्ट्रॉय किया है और उन्होंने आदमपुर का नाम लिया है। ग्लोबल टाइम्स की आप रिपोर्ट पढ़िए। और ये जब लड़ाई चल रही थी, हम लोग यहाँ थे आपके स्टूडियो में, इसी बीच में एक खबर आपके साथ भी आई थी, शायद आपको याद हो ना हो। तो ये एक हम भी अचंभे हो गए थे कि भाई J-17 पहुँच गया, और क्योंकि खबरें जिस तरह से चलती हैं और उसका जो मुँह तो जवाब पूरे विश्व को और चाइना को और पाकिस्तान को तो है ही है कि आपने उधर मिग का लगा लिया 29 का और एक S-400 की सही सलामत है। बहुत बड़ा मैसेजिंग ये रशिया को है। दोनों इक्विपमेंट रशिया के हैं। रशिया हमारे साथ फुल फ्लेज इक्विपमेंट के साथ इगला लड़ाई के कुछ दिन पहले हमारे आया था। देखिए, दूसरे विश्व कम्युनिटी को यदि आप छोड़ दें, उस ओर क्या है, चाइना का J-17, J-10 और यह भी कहा जाता है कि J-35 के लिए तकरीबन 40 उनके पायलट पाकिस्तान चाइना के अंदर ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये खबर है, ऑथेंटिक खबर है। अब कितना उसने बनाया नहीं जानते हैं। अभी बात अमेरिका की भी है। अमेरिका के जो F-16 है, हम इनडायरेक्टली उनको बताने की चेष्टा कर रहे हैं। यदि आपको याद होगा, इन द मंथ ऑफ फरवरी ये मुनीर साहब गए थे अपने बड़े डेलीगेशन लेकर के अमेरिका। वहाँ से $395 बिलियन का एक मेंटेनेंस पैकेज लेकर आए हैं। अपने 84 जो उनके पास J-16 है, उसकी क्या दरसा है, क्या स्टेट है, कितने पैसे खर्च, और अमेरिकन के जो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स के जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो भी हैं, ये भी वहाँ हैं। क्यों अमेरिका के भी बत्ती गुल है, उसका एक मेरा कारण है, क्योंकि यहाँ मेंटेनेंस वही करते हैं पाकिस्तानी। अभी आपने पूछा कि आदमपुर की, मैं स्ट्रेटजिक आपको इंपॉर्टेंस बताता हूँ। और आपने बहुत बड़ी बात कही, 3 जो क्यों बार बार करते हैं, जिसके अंदर में आपने आदमपुर कहा, हलवारा कहा और पठानकोट। देखिए, पाकिस्तान की जो मेरी पूरी रीडिंग है 4 दिन के बाद, और आपके साथ मैं ज़्यादा समय रहा हूँ, उनकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थी, क्योंकि वो भी ऐसा नहीं, दे आर ऑल्सो ए वेरी प्रोफेशनल आर्मी। हम उसको ये नहीं कहें, उसको आप समझिए वेरी प्रोफेशनल आर्मी। यदि उन्होंने अपने आतंकवाद को निकाल दें तो मैचिंग आर्मी में ही हैं। वो आतंकवाद का सहारा लेते हैं, इसलिए उन्होंने डाउन द ड्रेन गए। उनके सेंटर क्यों, सियालकोट, सकड़गढ़, बल्च, आप देखिए, आपने ही ज़्यादा समय कवर किया है। इसके अंदर से उन्होंने आतंकी भी भेजे, जम्मू का रीजन और पठानकोट को लगातार। और उसके बाद जो उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पंजाब थी, उसका 2 कारण है। उसका एक कारण है कि जिस तरह से आई थी खबर, आपने देखा पन्नू ने ये बोला कि यदि भारत अटैक करता है हम तैयार हैं। वो पूरा का पूरा जो खालिस्तान के जो बाहर के तत्व हैं, उससे पाकिस्तान या पंजाब के लोगों को भड़काना चाहता है। इसी बीच आई खबर कि भारत ने ही हमारे स्वर्ण मंदिर के अंदर में कुछ ऐसे चीज की हैं। आप इसको समझने की चेष्टा, और लगातार 4 रात लगातार जम्मू के ऊपर अटैक है। वो हमारी ये लाइन है, वो समझता है कि इसी से पहले हमारे पास यही एक मेंटेनेंस लाइन थी जम्मू एंड कश्मीर को। और 65 में 71 में जहां लड़ाइयां हुई हैं, बहुत बड़ी लड़ाई सकरगढ़ बल्च की हुई है, और जो रावी रिवर और बसंतर रिवर की लड़ाई है, और हमारा अरुण क्षेत्रपाल सेकंड लेफ्टिनेंट को जो PVC मिला था इसी जगह हुआ। तो ये उसका एक बार बार, और इसमें उसको सफलता भी मिली है सकरगढ़ बल्च में। तो उसको पता है कि दिस इज द सेंटर। अब मैंने जो रीड किया है,
दैट्स वाई दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही वांटेड टू कट, मगर है। उसे पता नहीं है कि हमने और बहुत सारे तो एक्सेस ये खोल इस दिए हैं। पठानकोट एयरबेस इसलिए उसके लिए इतना क्रूशियल था। बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए आपने एच-1 में आपने, आता है। आपने बात की जी। एक वो अमेरिका में बैठकर गिदड़ भपकियां देने वाला एक जो है छोटा मोटा उसने कहा खालिस्तानी था जो कहता है। अच्छा, इस फॉल्ट लाइन को जो कुछ खालिस्तानी तत्व हैं इनको उघाड़ने की पाकिस्तान लगातार वॉर के बीच में इस 4 दिनों के बीच में कोशिश करता रहा। ये देखिए ये कहना पड़ेगा कि वो कितने लेयर्स पर या कितने आयामों से भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। सीधे हमला करके भी कर रहा था और साथ साथ कुछ आतंकवादी तत्वों को भी उकसाने की कोशिश कर रहा था। और इसी कड़ी में उसने एक बहुत बड़ा झूठ बोला। वो इतना बड़ा झूठ था कि दुनिया उस पर हंसी। वो झूठ ये था कि भारत ने इसी आदमपुर एयरबेस से अमृतसर साहब पर मिसाइल दाग दी और वो बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल उसने किया। बैलिस्टिक मिसाइल वो होती हैं जो हम बताएंगे आपको सर कि वो स्पेस में जाकर के फिर वहां से नीचे आकर के गिरती हैं। तो इतनी पावरफुल मिसाइल जो है 100 किलोमीटर दूर है आदमपुर से अमृतसर। उसने उनके आईडीजी आईएसपीआर ने दावा किया कि हमने ये काम किया। प्रधानमंत्री को यह मैसेज भी देना था। प्रधानमंत्री को यह भी याद दिलाना था कि यह वही पाकिस्तान है जिसने इन 4 दिनों में, आपको याद होगा, पुंछ में हमारे गुरुद्वारे के ऊपर वार किया और उसमें हमारे बहुत से मासूम जो लोग थे वो घायल भी हुए और वहां पर एक व्यक्ति की मृत्यु भी हुई। और प्रधानमंत्री ने वो संदेश कैसे दिया, आप सुनिए। भारत बुद्ध की भी धरती है और गुरु गोविंद सिंह जी की भी धरती है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते मैं बात तुड़ाऊं, तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए शस्त्र उठाना ये हमारी परंपरा है। इसलिए जब हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर छीना गया तो हमने आतंकियों के फन को उनके घर में घुस के कुचल दिया। भारत माता की जय। पाकिस्तान चाह रहा था हमारी एकता टूटे और इसीलिए उसने पहलगाम का हमला भी कराया, हिंदू मुसलमान के बीच में खाई पैदा हो। यह प्रोपोगेंडा उसने इसीलिए किया पंजाब को लेकर के और हमारे सिख भाई बहनों को लेकर के और अमृतसर साहब को लेकर के कि इस एकता में दरार आए। लेकिन पाकिस्तान हर हमले में नाकाम हुआ। एयर कमोडोर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कुछ खालिस्तानी एलिमेंट जो कनाडा और यूएस में जाके बस गए हैं, उन लोगों की बातों में मत आइए। ये मेरा सभी सिखों को भी मैसेज है। और आप भी जानते हैं कि सिख ही हमेशा से फ्रंट लाइन रहे हैं मुगल रूल के अटैक के लिए। अगर आपको याद हो, महाराजा रंजीत सिंह पहली बार जमन शाह को कहां हराया था उन्होंने? अमृतसर में। उन्होंने खदेड़ा था, यही आदमपुर के पास से खदेड़ते हुए लाहौर, लाहौर से खदेड़ते हुए खैबर पास तक लेके गए, भारत को बचाने के लिए, भारत को मुगल रूल से बचाने के लिए। किसने सबसे पहले शस्त्र उठाए थे? हमारे ही गुरुओं ने उठाए थे। किसने एक खालसा फौज तैयार करी थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने तैयार करी थी। और किसने कहा था कि हम अपने जो पूरा भारत है, जो भारत में हिंदुत्व है, उसको बचाने के लिए कौन खड़ा हुआ था? गुरु गोविंद सिंह जी खड़े हुए थे। तो अगर आप इस बात से देखें तो प्रधानमंत्री का जो सेंटेंस आता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और मेरा सिखों को मैसेज है, क्योंकि मुझे हिंदुस्तान के सिखों पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने देखा सब यही बोलते हैं कि हम सिर्फ इंडियन है, भारतीय है और कोई नहीं है। लेकिन कुछ एलिमेंट्स हैं कनाडा के अंदर, खासकर वैंकूवर के अंदर और सरे के अंदर, जो ये बातें बार बार उठाते हैं। वो नहीं चाहते कि जो सिख है एक अच्छी कंट्रीब्यूशन हमारे देश के लिए कर सके हिंदुस्तान में रहते हुए। और ये बातें जो करते हैं कि जो मिसाइल फेंकी गई थी अमृतसर के अंदर वो भारत से, अरे अगर कुछ करना ही होता तो हम मिसाइल क्यों फेंकते? और वो भी अगर हमारी मिसाइल होती जैसे पृथ्वी है जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है, अगर वो इस्तेमाल करते तो अब तक उसके पीसेस वहां मिल गए होते
और अब तक वो मीडिया के अंदर आ चुके होते। इस पे नहीं, कोई नहीं, नहीं, सफाई नहीं, देने ये वाला बात- ये बात नहीं है। बात मैंने ये गलत बात सिर्फ ये इसलिए गलत बात कही फिर से हो कि गई वो है। दावा इतना हास्यास्पद था। नहीं, दावा please। हास्यास्पद नहीं, सौरभ, हाँ, इनको मैं ये यही भी कह रहे हैं, समझना आप चाहिए, नहीं कह रहे हैं। इनको ये भी कभी समझना चाहिए देखिए, कि इस देखिए, वक्त देखिए देखिए, एक सेकंड मैं सिख रेजिमेंट का हूं जरा, प्लीज प्लीज प्लीज। देखिए सामने एकदम इनका भाव कहने की एग्जैक्टली है, मगर ये कहना कि हम करना हमारी सोच कभी नहीं सकते। एक ये हमारी हम अपनी आत्मा पर सोच- क्यों प्रहार क्यों करेंगे? प्रहार? सोचे मैं भी मेरे सिख रेजिमेंट के देखिए मैं यहाँ पर जितना ज्यादा सिखों के साथ रहा हूं और लड़ाइयां लड़ी हैं 4 दशक तक, केवल मैं सिख रेजिमेंट का हूं और 4-6 सारागढ़ी बटालियन सुना आपने नाम? बिल्कुल सर। वो सबसे हाईएस्ट डेकोरेटेड बटालियन का मेरी कमिश्निंग है। 14 सिख मैंने कमांड की है कारगिल वॉर में। तो मैं बहुत और मैं एक एक गांव के अंदर रह के आया हूं, सेकंड लेफ्टिनेंट डेज से अभी फोन आती है एक एक गांव से। उनसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है नहीं, बिल्कुल और सही। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। और हम तो सिख, मैं कड़ा पहनता हूं, ये कड़ा पहनता हूं, तो बात यह है। और मेरे ख्याल से देश के 140 करोड़ लोग वो सारे के सारे सिख हैं। सिक्खी जो प्रधानमंत्री ने कहा ना, गुरु गोविंद सिंह, उनकी सिक्खी ये है, वो अंदर है, वही हमारी अंदर है, वही हम सोच भी नहीं सकते। एक शॉर्ट कमेंट सर। हाँ, शॉर्ट कमेंट नहीं, मैं भी थोड़ा सा लंबा बोलूंगा क्योंकि मैं भी उत्साहित हो गया हूं। ये बात देखिए ऐसे वक्त में कही जा रही है जो कि हमारा चीफ ऑफ एयर स्टाफ सिख है। हमारी एयरफोर्स हमने जब सर्व बहुत किया सही था, बात। आधी आप एक सिख रेजिमेंट की बात करते हैं, आधी एयरफोर्स सिख एयरफोर्स थी। अब कम हो गए लोगों की बात चले गए। ये क्या खालिस्तानी बात करते हैं? सिखों ने ही हिंदू धर्म की रक्षा के लिए पहले तलवार उठाई थी। तो यह बात है। अगर ऐसी बात करके ये देखिए क्या कर रहे हैं सिन्हा साहब, ये आपका जो रिलीजियस फैब्रिक है, इस मुनीर ने, जो मौलाना मुनीर ने पहले बोला हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते, मुस्लिम सिख साथ रह सकते हैं। मुस्लिम से ही सिख ने हिंदुओं को बचाया था। और बात रही हमारे फैब्रिक को, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, चर्च हो या गुरुद्वारा हो या ज्यूस का स्थान हो पूजा का, हमने कभी सिनेगॉग वगैरह कुछ किया है? ये जो इनकी अपनी जो कहते हैं ना आतंकवादी सोच है, यही आतंकवादी सोच पाकिस्तान को इंप्लोड करेगी। मैं आपको बता रहा हूं, कोई अगर इन्होंने कहा ना मैं रिस्पेक्ट करता हूं पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस की एज अ सोल्जर, बट जो मौलानापन अभी अख्तियार किया है उस तो तुम खुद मरोगे और बिल्कुल मरोगे।